Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were born, or before you had given birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. You turn man back to dust and say, return, O children of men. For 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, or as a watch in the night. You have swept them away like a flood. They fall asleep, and in the morning they are like grass which grows anew. हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हम मनुष्य का अस्तित्व तुझसे है पिता। हमारी वास्तविकता और पहचान तुझसे है। जो परमेश्वर तेरे वचन को जानता है और जिसने सत्य को जाना है, वो जानता है कि मनुष्य की रचना तेरे सामर्थ और तेरे अनुग्रह से हुई है। और आज हम परमेश्वर वचन के अनुसार हम जान पाते हैं कि हम तेरे स्वरूप में ढलाए गए हैं। हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारी आदतें, हर कुछ तेरे सामने खुला और बेपर्दा है पिता। तू जानता है कि मनुष्य का मन सबसे अस्थायी चीज़ है, जो परमेश्वर किसी भी जगह पर स्थिर नहीं रहता। और तू मनों को परखने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर अपने सामर्थ की जब परमेश्वर बातों को कहता है, तो वचन बतलाती है कि तू हमारे मनों को जांचता और टटोलता है। फादर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो कि सचमुच हमारे जीवन का शरण स्थान तू है। जब हम अपने जीवन में मेरे परमेश्वर परिस्थितियों से, ट्रायल से थक जाते हैं, हम परमेश्वर तेरे पास आते हैं और तू हमें विश्राम देता है। तो हमारे बोझों को ले हमें परमेश्वर आज़ाद और डिलीवर करता है। हम धन्यवाद देते कि हम तेरी छत्रछाया में पाते हैं मेरे परमेश्वर अपने आप को। सामर्थ कहता है तेरा वचन का परमेश्वर, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या जैसे रात का एक पहर। परमेश्वर, तू एक सेकंड में, क्षण भर में तू हमारे बोझ से हमें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, हमें डिलीवर करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मानो जिस तरह मेरे परमेश्वर 12 वर्ष से लहू का परमेश्वर बीमारी उस स्त्री को था, और मानो एक सेकंड और क्षण भर था कि उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। परमेश्वर, एक क्षण तेरा और तेरा दखल परमेश्वर सालों के ट्रबल को हटा देता है। इसलिए हम जानते हैं मेरे परमेश्वर की समय मनुष्य की क्षमता के और उसके सामर्थ्य के कंट्रोल में नहीं है, मगर समय परमेश्वर तेरी रचना है। लाजरस 3 दिन के बाद मेरे परमेश्वर जीवित ठहराया गया। 3 दिन बाद वो परमेश्वर असंभव था मनुष्य के लिए, मगर परमेश्वर ने इस बात को सिद्धता से दिखलाया कि समय से ऊंचा परमेश्वर और उसका सामर्थ है, क्योंकि समय की रचना परमेश्वर ने की है। वैसे ही प्रभु जी, हम सालों से किसी चीज़ से जूझ रहे, पर एक क्षण आएगा जब सही समय में तू सब ठीक कर देगा और हम डिलीवर्ड और ब्लेसड हो जाएंगे। प्रभु जी, हम तेरे सामर्थ को सराहते हैं, तेरे दखल को, तेरे अनुग्रह को हम महिमा देते हैं, जिसके द्वारा आज हम बचाए गए हैं। और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि तेरा समय और तेरा सामर्थ हमारे लिए साक्षी और ज़्यादा सुंदर गवाहियों को लाए, और हम परमेश्वर तेरे सुंदर और आशीष के गवाह ठहरने को पाए, सभी लर्निंग्स के लिए, सभी टीचिंग्स के लिए, सभी अनुभवों के लिए, और हमें परिपक्व ठहराने और करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर प्रार्थना करते कि हमारा जीवन और ज़्यादा अंश करके आगे बढ़े, और हर दिन हम आपके वचन से नया सीखें, और हर दिन परमेश्वर हमारा यीशु में नया होने को पाए, आशीषित और सुरक्षित होने को पाए। अपने परिवार को भी परमेश्वर आपके अधिकार हाथ में देते हैं, एक एक के साथ हो ले, हर एक के जीवन में तेरी सुधि और तेरी परमेश्वर सुरक्षा बनी रहे। हम आज सुरक्षित घर से निकले, काम को करे, सुरक्षित लौटे, और हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, आपको स्तुति प्रशंसा देते हैं, और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता। दया अनुग्रह सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।